नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शमिशाला के यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और जॉब गुरु आशुतोष सिंह आप सभी के लिए एक और बहुत ही मज़ेदार डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो लेकर आ गया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो है हमारी इसरो की तरफ से, खास करके आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वैकेंसी है। कौन-कौन सी आईटीआई ट्रेड इसमें अप्लाई कर सकती है, कौन-कौन सी डिप्लोमा की ब्रांचेज़ इसमें एलिजिबल हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप सभी को हमारे स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है, जो कि है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारा इसरो। सभी को पता होगा हमारा इसरो स्पेस एजेंसी है, जो कि हमारे लिए मतलब हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छे-अच्छे काम करता है। तो उसी की ने एक अच्छी-सी वैकेंसी रिलीज़ की है आईटी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वैकेंसी में हम डिटेल में जानेंगे कितनी वैकेंसी है, कौन-कौन सी ट्रेड इसमें एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। चलिए हम अपने नोटिफ़िकेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा है केमिकल इंजीनियरिंग की सबसे पहली पोस्ट आपको शो हो रही है। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए यहाँ पे 3 हैं और रिज़र्व कैटेगरी के लिए अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए भी 1 है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास का क्या मतलब है? काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, तो देखिए फर्स्ट क्लास का मतलब है आपके 60% से प्लस मार्क्स होने चाहिए। 60% या फिर 60% से प्लस मार्क्स होने चाहिए, तो वो आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कहलाएगा। इस बात का खास ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट जॉब पोस्ट है हमारी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, सेम रहेगी आपकी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियर की भी यहाँ पे पोस्ट देखने को मिलेगी। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए केमिकल के लिए 1 है, मैकेनिकल के लिए 10 हैं। सेम आपकी क्वालिफ़िकेशन रहेगी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एक और यहाँ पे जॉब पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, एक ही पोस्ट है और यहाँ पे एसटी कैटेगरी के लिए ये पोस्ट रहेगी। ऑटो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए भी एक यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ यहाँ पे 5 हैं और रिज़र्व कैटेगरी, अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट शो हो रही हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसमें भी जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी वो डिप्लोमा की ही रहेगी। आईटीआई वालों के लिए भी यहाँ पे देखिए वैकेंसी है। पहले मैं डिप्लोमा की बता देता हूँ, फिर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी बताऊँगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की कॉमन वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपको 2 देखने को मिलेंगी। एक अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए है और एक एससी कैटेगरी के लिए है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। फर्स्ट क्लास का दोबारा मैं बता देता हूँ, फर्स्ट क्लास का मतलब है कि 60% प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में। सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी जॉब पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए एक और सेपरेट वैकेंसी भी दी गई है यहाँ पे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे बीएससी के लिए भी ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। हम बढ़ते हैं अपने आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए कौन-कौन सी वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे एक रेडियोग्राफर की भी जॉब पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी कोर्स ऑफ नॉट लेस देन 2 इयर्स। ठीक है, आपका 2 साल का रेडियोग्राफी का कोर्स होना चाहिए फर्स्ट क्लास यानी कि आपके 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए। एक जनरल कैटेगरी की यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं अब अपने हमारे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए कौन-कौन सी जॉब वैकेंसी यहाँ पे या फिर जॉब पोस्ट अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले केमिकल के लिए एक जो जॉब पोस्ट रिलीज़ की गई है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 6 यानी कि 6। अब इसमें आपके लिए क्या चाहिए एसएसएलसी 10th और साथ में आपको चाहिए आईटीआई इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स फ्रॉम एमसीवीटी। अब देखिए इसमें कोई एक ट्रेड से आपका पास आउट होना ज़रूरी है, तो ट्रेड कौन-सी है? एक केमिकल ट्रेड है, दूसरी है अटेंडेंट ऑपरेटर, तीसरी है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, चौथी है मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट और पाँचवीं है हमारी लैबोरेटरी असिस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 ट्रेड्स हैं, जो कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इस बात का खास ध्यान रखिए और मल्टीपल ट्रेड्स वाले भी इस कॉमन पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 6 आपको देखने को मिल जाएँगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे केमिकल की केमिकल आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायनी। इस जॉब पोस्ट के लिए भी देखिए कौन-कौन सी ट्रेड एलिजिबल रहेंगी, तो अटेंडेंट ऑपरेटर रहेगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक रहेगा, केमिकल रहेगा, मेंटेनेंस मैकेनिक रहेगा, लैबोरेटरी असिस्टेंट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे 7। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी देखिए सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे 6 टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए सिर्फ इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड ही एलिजिबल है और कोई भी मल्टीपल ट्रेड्स एलिजिबल नहीं रहेंगी इस जॉब पोस्ट के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की फिर से एक पोस्ट यहाँ पे दी गई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 2 रहेंगी। सेम इलेक्ट्रीशियन आईटीआई से पास आउट होना ज़रूरी है। फिटर के लिए देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे 19 सीटें आपको देखने को मिलेंगी और इसमें भी फिटर ट्रेड ही एलिजिबल रहेगी।
फिटर के लिए देखिए यहाँ पे एक और वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी 2 और फिटर ट्रेड एलिजिबल रहेगी। अब आ गई हमारी सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो जॉब पोस्ट रहेगी, उसके लिए जो देखिए ट्रेड्स एलिजिबल है वो है हमारी सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड। देखिए आईटीआई की एक ट्रेड होती है, इसमें आपका पास आउट होना ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं आरएसी स्टूडेंट्स के लिए, तो देखिए आरएसी स्टूडेंट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 5। इसमें भी आपका आरएसी ट्रेड से आईटीआई पास आउट होना ज़रूरी है। पंप ऑपरेटर की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी, पंप ऑपरेटर की 1 वैकेंसी टोटल है यहाँ पे। अब इसमें देखिए सर्टिफ़िकेट कौन-सी ट्रेड का चाहिए, तो वो चाहिए आपका पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की आईटीआई ट्रेड से अगर आप पास आउट हैं, तो इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट जॉब पोस्ट के लिए, देखिए यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी पोस्ट एलिजिबल है। ट्रेड रहेगी फ़ोटोग्राफ़ी, डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की टोटल नंबर ऑफ सीट्स 12 हैं और इसमें ट्रेड जो एलिजिबल रहेगी वो रहेगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। चलिए दोस्तों और कौन-कौन सी यहाँ पे जॉब पोस्ट अवेलेबल है, देखिए काफ़ी सारी जॉब पोस्ट हैं जो कि खास करके आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है। बॉयलर अटेंडेंट की भी है और इसमें फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीज़ल मैकेनिक के लिए भी डीज़ल मैकेनिक का आपका आईटीआई पास आउट होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की भी जॉब पोस्ट है, 1 सीट है यहाँ पे और इसमें भी जो ट्रेड रहेगी वो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ही रहेगी, ज़ाहिर-सी बात है। सिविल के लिए भी देखिए यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल बी लेवल 3 की जो जॉब पोस्ट है, इसमें आपकी कौन-सी ट्रेड एलिजिबल रहेगी, तो ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड एलिजिबल रहेगी। देखिए यहाँ पे सैलरी भी देखने को मिल रही है, जो आपकी सैलरी रहेगी, वो रहेगी आपका 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी रहेगी। बढ़ते हैं आगे, तो देखिए यहाँ पे कुक की भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। कुक के लिए देखिए कोई आईटीआई पास आउट नहीं चाहिए, ये 10th स्टैंडर्ड पास आउट की जॉब है। सिर्फ आपका 10th पास आउट होना ज़रूरी है और 5 वर्ष का आपका अनुभव होना ज़रूरी है कुक एज़ अ कुक के लिए। फायरमैन के लिए देखिए जॉब वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ सीट 6 हैं, कुक के लिए 3 हैं। फायरमैन के लिए देखिए क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, 10th पास आउट होना ज़रूरी है और शुड सैटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड। आपके लिए देखिए इसमें कोई एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिजिकल जो स्टैंडर्ड होंगे उससे पास आउट होना यानी कि उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। और एक और वैकेंसी है लाइट व्हीकल ड्राइवर की, तो इसके लिए आपके लिए 10th पास आउट होना ज़रूरी है। 3 ईयर का वैलिड एक्सपीरियंस लाइट व्हीकल ड्राइवर का आपके पास होना ज़रूरी है। मस्ट पोजेस वैलिड एलवीडी लाइसेंस, आपके पास एलवीडी लाइसेंस भी होना ज़रूरी है, इस जॉब पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। और देखिए और भी यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। वैकेंसीज़ ऑफ एडवांस्ड डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च के लिए जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जो तेलंगाना है सिकंदराबाद की लोकेशन के लिए, यहाँ पे भी देखिए वैकेंसी अवेलेबल है, ड्राफ्टमैन की वैकेंसी अवेलेबल है, एक कंप्यूटर साइंस की भी एलिजिबल है, एक वैकेंसी है, इसमें कौन-सी ट्रेड अप्लाई करेगी? इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम मेंटेनेंस की जो हमारी आईटी ट्रेड होती है, वो इस जॉब पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों देखिए ये सारी हमारी जॉब पोस्ट हैं और सारी मैंने आपको ट्रेड्स भी बताई और डिप्लोमा की ब्रांचेस भी बताई, जो पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगी। अब बात कर लेते हैं और इसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट मेंशन हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नोटिफ़िकेशन में, तो ठीक है, ये तो टेक्निकल असिस्टेंट की है। देखिए, जो आईटीआई के लिए रहेगी वो टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी रहेगी। इसमें जो आपका वेतन रहेगा वो रहेगा इतना 69,595 प्रति माह मूल वेतन आपका जो रहेगा, वो ये रहेगा। प्लस बेसिक पे प्लस डीए भी आपको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। और टेक्नीशियन बी की जॉब है, इसमें 33,635 ये हमारे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए है, टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन की वैकेंसी। चलिए, ये तो आपकी सैलरी की बात हो गई। अब और क्या चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हैं? हाँ, तो देखिए पोस्ट के लिए जो जॉब वैकेंसी आई है, इसमें जो अप्लाई करने की फ़ीस है, वो है ₹750। ठीक है, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे ₹750 देने होंगे। और क्या चीज़ है 750 विल बी रिफंड इन फुल कैंडिडेट हू आर एग्जैम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट एप्लीकेशन फीस। अब देखिए, जो हमारी वुमेन्स हैं, एससी-एसटी कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, इन्हें पूरा रिफंड मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको ये फीस सबमिट करनी होगी, लेकिन आपको रिफंड मिल जाएगा। अन्य सभी अभ्यर्थी के लिए ₹250 आवेदन शुल्क की कटौती के बाद ₹500 500 की ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, जो जनरल और हमारे ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, इन्हें आएगा ₹500 का रिफंड, ठीक है? ये आ जाएगा हमारा रिफंड इन कैटेगरीज़ के लिए। और टोटल इनके लिए जो हमारे ये रिज़र्व कैटेगरी हैं, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इनके लिए तो पूरा का पूरा ही आ जाएगा ₹750 रिफंड, ठीक है? इस बात का खास ध्यान रखें। और क्या चीज़ें मेंशन हैं?
अच्छा, ये कैटेगरी वाइज़ हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ है ना, तो आप कैटेगरी वाइज़ अपनी फ़ीस चेक कर लीजिएगा, जो भी आपकी जिस कैटेगरी में लाई करते हो। इस नोटिफ़िकेशन की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, साथ में अप्लाई लिंक भी मेंशन कर दूँगा। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो देखिए आपको सभी यहाँ पे अपलोड करने ही होंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वही फ़ोटोग्राफ आपकी रहेगी, सिग्नेचर रहेगा, रिज़र्व कैटेगरी से हैं तो सर्टिफ़िकेट लगेगा, आईटीआई और 10th का सर्टिफ़िकेट लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, तो आप वहाँ से आपको एनओसीज़ लेनी ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं आपके कितने नंबर के यहाँ पे कौन-सा क्वेश्चन आएगा या फिर हम कहें कि क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएँगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पार्ट ए है, पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? पोस्ट कोड 1 टू 2 और 3 टू 6, ठीक है? इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपका पोस्ट कोड कौन-सा है, पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन्स चेक करिएगा। पास क्राइटेरिया क्या रहेगा? पास क्राइटेरिया 1 से 6 नंबर पोस्ट कोड के लिए 50% रहेगा और जो हमारी 2 से 5 जो पोस्ट कोड है उनके लिए 50% ए, बी और सी में और इंटरव्यू के लिए 50/100% पासिंग है और कुल एग्रीगेट मार्क्स आपके 60% ज़रूरी हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की। तो देखिए पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा? जो असिस्टेंट टेक्नीशियन बी और ड्राफ्टमैन की है, तो ये है हमारे आईटीआई स्टूडेंट्स की। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। इनके लिए 80 एमसीक्यू रहेंगे, 1.5 घंटे का आपका जो है एग्ज़ाम रहेगा और आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की, ठीक है? यहाँ पे 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात का खास ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट 2 होंगे आपके, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, एक स्किल टेस्ट होगा। अब अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं, अनरिज़र्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए 32 मार्क्स मिनिमम लाना ज़रूरी है और स्किल टेस्ट में 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है। वहीं रिज़र्व कैटेगरी के लिए 24 मार्क्स लाना ज़रूरी है रिटन टेस्ट के लिए और 40 मार्क्स ज़रूरी हैं स्किल टेस्ट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट अवेलेबल हैं यहाँ पे। पैटर्न ऑफ रिटन एग्ज़ाम देखिए, पैटर्न ऑफ रिटन एग्ज़ाम क्या रहेगा? स्टैंडर्ड लेवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे। लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए है, ठीक है? यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा कौन-सी पोस्ट के लिए है, उसी को फॉलो करिएगा प्रॉपर। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर्स देखने को मिल जाएँगे, कौन-कौन से एग्ज़ाम सेंटर हैं, आपके नियर बाय जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपका एग्ज़ाम उसी लोकेशन पे हो जाएगा। आई थिंक यही है हमारा पूरा नोटिफ़िकेशन। हाँ, अब देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो कि स्टार्टिंग डेट है, वो है हमारी 16 अक्टूबर, ठीक है? 16 अक्टूबर से यानी कि आज से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 14 अक्टूबर को हमारी है लास्ट डेट, ठीक है? तो 14 अक्टूबर से पहले-पहले आप ये फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इस नोटिफ़िकेशन का पीडीएफ लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर भी अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका दोस्त और जॉब गुरु पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और बहुत ही अच्छी जॉब ओपनिंग के साथ में। देखते रहिए श्रम इंशाल्लाह। श्रमिन जॉब से ऐप पर अब तक लाखों युवाओं को मिली है उनकी मनपसंद नौकरी। तो आज ही www.shramin.app पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।